एसएससी सीजीएल के पेपर को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन मुझे दिखा, आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आपका बेसिक पे कंट्रोल अच्छा है तो 1 मिनट लेकर 1.5 मिनट लेकर इस पर्टिकुलर सवाल को आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, अगर आपको रिजल्ट याद है, आपको फाइनल आउटकम याद है, तो इस सवाल को आप 10 से 15 सेकंड में कर लोगे। तो बेहतर है कि इस टाइप के कैसे सवाल पेपर में आए हैं, कैसे आ रहे हैं और कैसे आ सकते हैं, इन तीनों पॉइंट को कंसीडर करके मैं इस पर्टिकुलर सेशन को बना रहा हूं। तो आज हमारा मिशन इंस्पेक्टर का 13th सेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 13th नहीं 15th सेशन है क्या, 4 या 12 तो 14 15वां सेशन है, 15th सेशन है और ये हमारा आखिरी सेशन होने वाला है। अगर आपके कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे तो मैं और भी सेशन लेकर आऊँगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन को देखने से पहले ये वाला सेशन देख लेना। मतलब कौन सा भैया, 12वां सेशन प्लेलिस्ट में ऐड होगा, 12वां देख लोगे तो कुछ कनेक्ट है दोनों, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया था, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था और ये सीजीएल 2022 का सवाल है, उसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इसमें ये भी सिखाऊंगा कि 2023 का सवाल और 2022 का सवाल दोनों को मिलाकर अगर एक नया सवाल फ्रेम किया जाए तो कैसे सवाल बन सकते हैं। मैंने ये सवाल बनाया अपने तरफ से। इस सवाल को देखो कि इस पार्ट को 2023 में पूछा है और इस पार्ट को 2022 में पूछा है। अगर मैं दोनों को मिलाकर 2024 में एक नया सवाल बनाऊं, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो कुछ इस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो क्या इस टाइप के सवाल को भी पेपर में आप 30 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे? हवाबाजी करना आसान है, ऐसे पेपर में सवाल जब आते हैं पसीने छूट जाएंगे। कंट्रोवर्सी देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चंस को पढ़ो। अपने को एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, ऑलरेडी जो हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, 7 क्लासेस हो चुकी है, 3 क्लासेस और उसमें दूंगा और ये एंड हो जाएगी। सारे के सारे क्लासेस का क्विजेज आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, जाके आप क्विजेज भी अटेम्प्ट कर लो। 1-2 चैप्टर के नहीं हुए होंगे तो उसको भी हो जाएंगे एक आधे दिन में। 8वां सेशन क्या लेकर आए इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। अगली चीज़, अपने को बस एक चीज़ चाहिए कि आप पहले पूरी क्लास को कंप्लीट करो और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया जाए उसे आप सॉल्व करके कमेंट करो और उसके बाद पूरी क्लास देखने के बाद एक कमेंट जरूर करो, कंप्लीटेड सर। अगर आपको कोई अपना रिव्यू देना है कि सर ऐसा क्लास लगा, वैसा लगा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, सीधा टू दी पॉइंट बात करेंगे। ये आपका सीडीएस 2009 में भी इस टाइप का एक सवाल पूछा जा चुका था, उसको भी मैंने उठा लिया है। मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट याद रख लो, प्रूफ करके भी वही आता है। क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर x + 1/x 2 cos थीटा होता है, तो अगर मैं x⁴n + 1/x⁴n निकालूं तो ये 2 cos n थीटा आता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आता है मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि मेरा x + 1/x 2 cos थीटा है, तो सबसे बेसिक चीज क्या निकाल सकता हूं, x² + 1/x²। कैसे आएगा सर? अगर ये मेरा 2 cos थीटा है तो ये होगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा 4 cos² थीटा माइनस 2। जो भी मेरे भाई मेरे यार जुड़े होंगे और उस क्लास को देखे होंगे तो उन्हें cos 2 थीटा के टोटल 5 फॉर्मूले सिखाया था, जिसमें एक फॉर्मूला मैं ये भी सिखाया था, यहां पर लिखता हूं। cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos² थीटा माइनस 1 होता है। एक फॉर्मूला ये भी सिखाया था 1 - 2 sin² थीटा होता है। एक फॉर्मूला ये भी सिखाया था कि cos² थीटा माइनस sin² थीटा होता है। और एक फॉर्मूला और सिखाया था कि इसमें cos² थीटा प्लस sin² थीटा को मिला दोगे तो cos⁴ थीटा माइनस sin⁴ थीटा होता है। और इस 4 के बाद एक फॉर्मूला और सिखाया था tan के फॉर्म में कि 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा होता है। तो यहां पे मैं पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इसी वजह से इसको हमने टॉप पे रखा। और जो लास्ट क्लास पढ़ाया था उस क्लास में भी इसी को यूज किया था। और अगर आप 2022 और 2023 के पेपर को एनालाइज करते हो सीजीएल के, तो अब देखोगे cos 2 थीटा से मोहब्बत हो गई है एग्जामिनर को, पता नहीं इतना उसके अपने बीबी से है कि नहीं है, इसी पे सवाल पूछे जा रहा है। तो cos 2 थीटा के सारे वेरिएशन को आपको याद रखने हैं। आप जाके 2022 सीजीएल का पेपर देखो, 2023 देखो, सीएचएसएल 2022, सीएचएसएल 2023, सीएचएसएल 2024, सीपीओ 22, सीपीओ 23, सीपीओ 24 सबके पेपर देखो, cos 2 थीटा से आपको हर पेपर में सवाल मिल जाएंगे।
तो आप cos 2 थीटा को थोड़े से समझ लेना। जो हमने ट्रिगो का मैराथन लिया है इसमें भी हमने cos 2 थीटा के कुछ सवाल कराए हैं, इसमें 130 क्वेश्चन टोटल कराए थे ट्रिगो के, तो यहां से भी जाके सीख लेना, ठीक है। आखिरी में cos 2 थीटा के कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो सिंपल से 2 कॉमन कर लिए। सर जब मैं 2 कॉमन किया तो क्या मिला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और मुझे पता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cos 2 थीटा। तो ये क्या हुआ, 2 cos 2 थीटा। अब ये तो आसान था कि x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा था, तो x स्क्वायर निकालना था, एक लाइन में निकाल लिया। अब मैं एक स्टेप अहेड जाता हूं। कल को मैं ये बोल दिया मेरे भाई कि x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा है, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 क्या होगा, x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 8 क्या होगा, x टू दी पावर 16 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 16 क्या होगा, x टू दी पावर 64 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 64 क्या होगा। फिर क्या आपके अंदर जोर है कि इस बेसिक से एक एक स्टेप लिख के कर पाओगे, और अगर आप कर भी पाओगे तो आप 6 पन्ने का यूज करके वहां पे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये एक बार सॉल्व करने में 3 स्टेप लगेगा और अगला 6 स्टेप हो जाएगा, यहां तक जाने में आपको 9 स्टेप हो जाएगा, यहां तक जाने में आपको 12 स्टेप हो जाएगा, यहां तक जाने में आपको 15 स्टेप हो जाएगा। 15 स्टेप इतना स्टेटमेंट लिख के आप सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं। इसीलिए आपको बेसिक लर्निंग के साथ साथ शॉर्टकट भी आना जरूरी होता है। बेसिक लर्निंग सीखोगे, अगर मैं इसको एक बार स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर -2, तो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -2, यही होगा ना। अब यहां से मैं 2 कॉमन कर लूं तो क्या हुआ, ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 हुआ। अब मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, इस बात को समझना आप, जब cos 2 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर और थीटा को आधा करके -1। तो अगर ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 है तो जो इसका बनेगा वो 2 थीटा इंटू 2 क्या बनेगा, 2 cos 4 थीटा। अब आप सोचो कि मैं जब ये देकर ये पूछता हूं तो कितना स्टेप बढ़ रहा है। तो आप, अगर आपको याद है कि सर सीधी सी बात है, x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा है, तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n 2 cos n थीटा होता है, तो मैं इजीली इन सब का आंसर लिख पाऊंगा कि सर इसका आंसर होगा 2 cos 4 थीटा, इसका आंसर होगा 2 cos 8 थीटा, इसका आंसर होगा 2 cos 16 थीटा, इसका आंसर होगा 2 cos 64 थीटा। यही नहीं, एक स्टेप और अहेड जाओगे और क्यूब वाले भी करोगे ना, कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जिसका सवाल पूछा गया है आपके पेपर में, तो यही आएगा। जो ये x के पावर है वही थीटा के पास आता है। कल को 5 थीटा दे दूं, कल को टू दी पावर 5 दे दूं, 6 दे दूं, 7 दे दूं, 8 दे दूं, 9 दे दूं, कुछ भी करोगे आंसर एक लाइन में आएगा। तो ये हमारा हुआ रिजल्ट। जिस रिजल्ट को याद रखता हूं मैं अगर, तो मेरी सवाल सॉल्व करने की जो टाइमिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम टू दी पॉइंट बातें क्लियर है। अब मेरा ये सवाल था कि CDS 2009 का कि x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा होता है। देखो भैया, कंटेंट पे मेहनत करते हैं, खुद से पेपर को सॉल्व करते हैं, खुद से रिसर्च करते हैं, चाहे वो SSC का पेपर हो, CDS का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, और उनके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी SSC में आने लग रही होती है उसको मैं पिक करके लाता हूं। जैसे मैं SSC का पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे ये सवाल मिला, और पास्ट 2009 में मुझे CDS का ये सवाल मिला, तो मैंने दोनों को एक जगह प्लेस किया। अब इस दोनों के साथ मैं बोला कि अब तो कहीं पेपर में आया नहीं है, तो मैं खुद से बैठ के इन सब सवालों को फ्रेम किया कि कल को अगर एग्जामिनर को सवाल बनाना हो तो किस तरीके से बनाएगा। अब धीरे धीरे सीखोगे तो सीख पाओगे। देखना, अगर मैं बोलूं कि x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? सर सीधी सी बात है 2 cos 2 थीटा होगा। लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है क्या? कमीना एग्जामिनर, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो एक फॉर्मूला आपको सिखाया हूं, सर cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब मैं ऑप्शन देखा तो इस cos 2 थीटा को मैं अगर लिख दूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा भाई? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब कोई बोलेगा सर यहाँ थीटा है यहाँ अल्फा है, तो उतना मत टेंशन लेना, लो यहाँ अल्फा कर देता हूं, तो सारे के सारे ऑप्शन में अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं नीचे कमेंट कर जाइए। चलो इस बात को देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा है, तो x क्यू प्लस 1 अपॉन x क्यू क्या होगा? 2 cos 3 थीटा। आप सोचो कि आपको इस कॉन्सेप्ट को पता हो, आपके सामने उस पर्टिकुलर एग्जाम के दिन ये सवाल आता है और एग्जाम हॉल में आप बैठे हो कंप्यूटर के सामने, एक बच्चा जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, एक जिसे आता है,
कितना टाइम गैप क्रिएट करेगा। अब यहां पे जिसे cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता होगा वही सॉल्व कर पाएगा ना, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और वो 6 स्टेप लिखेगा, उसको ट्रिगो का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसे एल्जेब्रा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब एल्जेब्रा और ट्रिगो दोनों को मिला के जो आएगा रिजल्ट, उसमें उसको cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी आना चाहिए। कम से कम 1 मिनट लगेगा और तुम्हें रिजल्ट याद है, अपने को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, 5 सेकंड में आंसर। तो ये डिफरेंस होता है एक रैंक होल्डर में, एक टॉपर में, और एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज या फिर नहीं सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में। अब ये आपको डिसाइड करना है भाई कि आपको किस कैटेगरी में आना है। आपको एक टॉपर बनना है, रैंक होल्डर बनना है, या फिर एक बिलो एवरेज या फिर सिलेक्शन नहीं लेने वाला बच्चा बनना है। और जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं उन्हें हर एक रिजल्ट अच्छे से आता है, उनका प्रूफ आता है, उसका आउटकम याद रहता है, तभी जाके वो टॉप कर पाते हैं। अब देखो सवालों को सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ पर x प्लस 1/x cos थीटा को कल कुछ नहीं किया हूं मैं, उसको 1/sec थीटा में रिप्रेजेंट कर दिया हूं। तो अल्टीमेटली है क्या, ये तो यही है सर, 2 cos थीटा है तो वही ना। x⁴ पूछ लियो तो 2 cos 4 थीटा आंसर होगा। थोड़ा सा घुमा के प्रेजेंट किया गया है, नथिंग एल्स। इस सवाल को आप खुद से करना, कुछ नहीं किया हूं, बस इसमें भी थोड़ा सा आपको नजरिया बिल्ड करने का कोशिश किया गया है। मैं एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहा हूं कि अगर इसे घुमा के इस तरीके से प्रेजेंट कर दूं, जैसे कान को इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, कान ही पकड़ना है, तो मैं इसको एक अलग तरीके से दिखाने का कोशिश किया हूं। क्या उसको आप नोटिस कर पा रहे हो? चलो इस सवाल को देखते हैं। कल को उसे वैल्यू में अगर पूछना हो, थीटा थीटा बहुत हुआ, मैं वैल्यू में पूछूंगा, तो कैसे पूछेगा? देखो x प्लस 1/x 2 cos 15 डिग्री है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा? सीधी सी बात है सर, 2 cos 15 गुणे 6 90 डिग्री, यही होता है ना। अगर ये 2 cos थीटा होता तो मेरा आंसर होता 2 cos 6 थीटा। तो यहाँ पे 6 × 15 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर? 0, तो आंसर होगा 0। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं x प्लस 1/x 2 cos 22.5 डिग्री है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा? फिर से सर, ये 2 cos थीटा है तो 2 cos 8 थीटा होगा, तो 2 cos 22 दूना 44 45/2 इंटू 8, 2 चौके 8, 2 cos 180 डिग्री आया। cos 180 का वैल्यू क्या होता है? cos 180 का वैल्यू क्या होगा सर? cos 90 प्लस 90 मतलब माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 मतलब -1, तो ये -2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सिखाऊं? देखो आप दो तरीके से सोच सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos 180 डिग्री 90 प्लस 90। अगर आपको नहीं याद होगा तो अब क्या होगा भाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, और ये cos साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 2 sin 90 डिग्री, वो भी नेगेटिव क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये -2 आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं होगा तो फिर से मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ, इस क्लास को जाके देखना, इसमें क्वाड्रेंट पढ़ाया हूँ, जाके समझ लेना। अगर अब भी क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं होगा तो फिर भैया तुम क्या ही पढ़ रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो तुम्हें ही पता होगा। समझ गए? इस सवाल का आंसर मैं देखता हूँ कितने लोग दे पाते हैं। थोड़ा सा और घुमा के प्रेजेंट करने का कोशिश किया हूं। अगला सवाल, यहां तक तो मैंने सिर्फ 2022 को एनालिसिस करके बनाया था। अब मैं 2022 और 2023 दोनों को एनालिसिस कर दूं तो कैसे सवाल फ्रेम करूंगा, इसको समझना। 2023 वाले क्वेश्चन को आप जाके एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही समझ पाओगे। इसका लिंक भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। उसमें सवाल क्या आया था 2023 में? बस इसका वैल्यू पूछा था, बस इसका वैल्यू पूछा था 2023 में। मैंने क्या बोला कि इसका शॉर्टकट तो सिखा दिया हूं, शॉर्टकट सिखा दिया हूं, और इसका भी शॉर्टकट सिखा दिया हूं। अब मैं दोनों को मिला दिया तो ये नया सवाल फॉर्म हो रहा है। मैं इसको क्या सिखाया था? इसमें आपको सीधा इस वैल्यू को उठाना है 2 cos 2 थीटा, और जितना बार आपका स्क्वायर रूट है उतने से डिवाइड कर दो 2 to the power 1 से। तो क्या मिला मुझे? x प्लस 1/x 2 cos थीटा मिला। बस अब आपको एक पेन यह हो गया कि इसे भी सॉल्व करना पड़ रहा है। उसके बाद आप इस रिजल्ट को निकाल रहे हो, और इस रिजल्ट को निकालने के बाद इसकी वैल्यू पूछा गया। तो x⁴ है सर, ये x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है, और x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू 2 cos थीटा है, तो उसकी वैल्यू आएगी 2 cos 8 थीटा।
लेकिन अब आप कैसे कर पाओगे जब आपको दोनों चीज़ें पता हो, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसकी भी शॉर्टकट पता हो और जो मैं आज की क्लास में पढ़ाया हूँ इसकी भी शॉर्टकट पता हो। अगर दोनों चीज़ें पता है, एग्जामिनर ये सवाल पूछा, फिर आप इसे 15 सेकंड 20 सेकंड में कर पाओगे। अदरवाइज भाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। यही होता है कि जब आप पेपर को एनालाइज करते हो और आप सोचते हो कि कल को ऐसा सवाल पूछ दे, आपके पेपर में क्या पूछा है, ये आपके 2023 में पूछा है, ये आपके 2022 में पूछा है, दोनों को मिला दिया और एक सवाल फ्रेम किया। अब आपको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा सर, 2 cos 8 थीटा अपॉन 1 2 3, 3 बार क्यूब रूट है तो 2 to the power 3 से डिवाइड कर देंगे। काटा तो क्या मिला, 2 cos थीटा। ये 2 cos थीटा किसकी वैल्यू मिली, x प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो मेरा x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी सर, 2 cos 4 थीटा। इसी पर एक सवाल और फ्रेम किया हूं, मैं चाहता हूं इसे खुद से सॉल्व करो, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं और आशा करता हूं ये क्लास पसंद भी आया होगा। छोटा और कंसाइज क्लास में रखा हूं, एक कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर कर दिया। अगर इस कॉन्सेप्ट से आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप कर पाओगे। अगर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक एक साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारा मेंस का बैच है परिणाम बैच, और एक प्रारंभ बैच है जो कि प्री प्लस मेंस का बैच है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर अभी के टाइम पे परिणाम को ज्वाइन करते हो तो इसमें प्रारंभ का रिकॉर्डेड मैं फ्री दे रहा हूं। रीजन ये है कि जो बच्चा अभी इनरोल करेगा उसे कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो जाके उस कॉन्सेप्ट को देख लेगा, और कल को अगर मैं मेंस पढ़ाना शुरू कर दूं और मेंस में सिर्फ मेंस लेवल का क्वेश्चंस में पढ़ाऊं और कोई ऐसा शरीफ बच्चा होगा जो थोड़े इधर उधर से पढ़ लिया होगा, जो बेसिक पढ़ा होगा, और उसे दिक्कत होने लगेगा कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, आप मेंस लेवल पढ़ा रहे हो, तेज पढ़ा रहे हो। क्योंकि मैं मेंस लेवल पढ़ाऊंगा तो 1.5 घंटे 2 घंटे में 50-50 60-60 सवाल डिस्कस कर दूंगा। उस टाइम वो मेरी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाएगा तो उसे दिक्कत होगी। तो उसे मैं समझाऊंगा कि देखो आपको दिक्कत हो रही है, आप प्रारंभ के इस पर्टिकुलर सेक्शन के इसका रेफरेंस एक बार ले लेना, फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं उसे गाइड करूंगा, इसके लिए मैंने आपको प्रारंभ फ्री दिया है। यहाँ पर इसमें मैं आपको 5000 क्वेश्चंस डिस्कस किया हूं, जिसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, क्लास लेक्चर, क्विजेज, चारों चीज दिया हूं। जाके इसके एक्सेस भी ले सकते हो। जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा तो इसका एक्सेस भी दूंगा, साथ के साथ 1000 रीजनिंग का क्वेश्चंस का भी एक्सेस दे रहा हूं, जिसका आपको कुछ दिन बाद क्विजेज अपलोड हो जाएगा। अभी लेक्चर, प्रिंटेबल पीडीएफ और एनोटेशन पीडीएफ अवेलेबल है। अगली चीज जो मैं मेंस की क्लास लूंगा उसमें भी आपको क्विजेज मैं पहले दे दूंगा। लाइक कल जो क्लास होने वाली है उसकी क्विजेज 50 क्वेश्चन की आज ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसे आपको सॉल्व कर लेना है, फिर कल के क्लास में आना है, जिससे आप मेरे से और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। और अगली चीज, हर सवाल को रैंकर्स अप्रोच से सिखाता हूं। जैसे इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खंगाल दिया था ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, हर एक चीज वैसे ही मैं खंगाल के पढ़ाता हूं। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर रहता है कि अगर कोई चीज पूछा गया है तो उस पर आगे कैसा पूछा जा सकता है उसको मैं सोचता हूं। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहा होगा इस पर्टिकुलर सवाल को बनाने में, आगे क्या पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, हर एक चीज पे ऊपर सोचता हूं। फिर मैं क्वेश्चंस खुद से बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि 10,000 पे एक लड़का रख दिया हूं, 15,000 पे वो आएगा, मुझे 15 क्वेश्चन की पीपीटी दे दूंगा, मैं फिर 15 क्वेश्चन रट लूंगा, आंसर रट लूंगा और आके पढ़ा दूंगा। ये काम नहीं करता हूं भैया। खुद से रिसर्च करता हूं, खुद से एनालाइज करता हूं, पेपर को सॉल्व करता हूं, फिर कुछ अच्छा मिलता है, फिर उसके ऊपर कुछ अच्छा सोचता हूं, फिर जाके क्लास बनाता हूं। आप जाके जिस भी टीचर से आप कभी पढ़े होंगे या फिर आपके अगल बगल दोस्त यार पढ़े होंगे, चाहे उस पीछे वाले सेशन का चाहे इस सेशन का, आप कंपेयर कर लोगे तो एक क्वेश्चन भी नहीं मैच करेगा। हाँ, हो सकता है कि आज के डेट के बाद आने वाले सेशन में उनकी ये क्वेश्चंस दिख जाए, क्योंकि अपडेट देते रहना चाहिए मेहनत करके। ठीक है। आप अगर आओगे परिणाम बैच में तो मैं आपको जूम सेशन भी दूंगा। जूम सेशन में मैं आपको गाइडेंस देता हूं कि लाइक मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना है, रिवीजन कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, रूटीन क्या रखना है, जो एक रैंकर्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन होता है। साथ के साथ लाइव डाउट सेशन भी लेता हूं। लाइव डाउट सेशन में आप जो अदर प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट देते हो, उस मॉक टेस्ट में आपको कोई भी सवाल फंसते हैं तो उसका सॉल्यूशन मैं कराता हूं। अभी आप ज्वाइन करोगे तो इसे 1499 में ज्वाइन करोगे। अगर आप एग्जाम बाद ज्वाइन करोगे तो इसका फी मैं 1999 कर दूंगा। कुछ लोग को इस बात से बहुत आपत्ति होगी कि सर फी महंगा है। भैया मेहनत करके पढ़ाते हैं, 300-400 लेके पॉकेट में काटना नहीं होता है कि 200 रुपये लेकर रख लो, बच्चा पढ़े या मरे हमें क्या। आओगे, वैल्यू मिलेगा पैसे की, हाँ इज्जत करूंगा आपकी,
और अपने कंटेंट की भी इज्जत करता हूं, अपनी मेहनत की भी इज्जत करता हूं, और आपको भी करने आना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे और सेशन लेकर आऊं तो बताना आप।